नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों फिर से लेकर आए हैं आपको एसएससी जीडी के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों इसका सही यहाँ पर ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 1948, तीसरा ऑप्शन है 1975 और चौथा ऑप्शन है 1955। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1948। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य द्वारा बीच बजट ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है गोवा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 3, भारत में समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए EU यानी कि दोस्तों यूरोप, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है USA। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद 2022 की बैठक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई है? पहला ऑप्शन है दादरा व नगर हवेली, दूसरा ऑप्शन है दमन और दीव, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है गोवा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दमन और दीव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस संघीय क्षेत्र में 2 स्तरीय पंचायत राज्य है? पहला है दिल्ली, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है दमन और दीव और चौथा यहाँ पर दादरा और नगर हवेली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, दादरा और नगर हवेली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर 52वें संशोधन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 56वें, तीसरा ऑप्शन है 74 और यहाँ पर आखिरी ऑप्शन है 76 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 74 में। दोस्तों आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित कौन सा यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं? पहला ऑप्शन है दोस्तों अरावली पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है सतपुड़ा पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन है राजमहल पहाड़ियाँ और चौथा है विंध्य पर्वत। तो जिसका ऑप्शन जो सही है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने इन स्पेस का उद्घाटन किस शहर में किया है? पहला ऑप्शन है दोस्तों बड़ोदरा, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद और चौथा ऑप्शन है प्रयागराज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अपर महासचिव नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है कोमल मल्होत्रा, दूसरा ऑप्शन है गीता देवी, तीसरा ऑप्शन है रबाब फातिमा और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर सरिता गुप्ता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रबाब फातिमा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी 2, दूसरा ऑप्शन है अग्नि 2, तीसरा ऑप्शन है त्रिशूल 2 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर प्रहार 2। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है कृष्णा नदी, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कावेरी नदी, तीसरा ऑप्शन है तुंगभद्र नदी और चौथा ऑप्शन है मलप्रभा नदी। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा और चौथा ऑप्शन है गंगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो दोस्तों जो यहाँ पर गुरु शिखर चोटी है, यह दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 20। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है वह दोस्तों 18 राज्य में है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा ऑप्शन है 1978, तीसरा ऑप्शन है 1976 और चौथा ऑप्शन है 1970। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1970। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1956, दूसरा ऑप्शन है 1959, तीसरा ऑप्शन है 1961 और चौथा ऑप्शन है 1967। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बी 1959। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? पहला ऑप्शन है गवर्नर, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्री। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, सिंधु नदी की सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सिंधु नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है ब्यास नदी, दूसरा ऑप्शन है झेलम, तीसरा है सतलुज और चौथा है रावी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सतलुज नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो विस्तृत क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र है? पहला ऑप्शन है तटीय मैदान, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण का पठार, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी मैदान, चौथा ऑप्शन है उत्तरी पर्वत। तो दोस्तों जो डेक्कन प्लेट्यू है, यानी कि दोस्तों जो दक्षिण का पठार है वह भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा बनाती हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है भूटान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, भारत की निर्वाचन व्यवस्था किस देश की निर्वाचन व्यवस्था पर आधारित है? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारत की निर्वाचन व्यवस्था है वह दोस्तों फ्रांस देश के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है गोवा और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गोवा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।